एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम लेकर के हड़प्पा की सभ्यता से 80 यानी 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को करके जाते हो तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से हमने वो सारे टॉपिक को कवर कर लिया है जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हड़प्पा का खुदाई स्थल है और यह अभी वर्तमान में आपको पाकिस्तान में मिलेगा। ये जो एक शहरी सभ्यता थी, यहाँ पर लोग शहरों की तरह रहते थे। यहाँ का व्यापार बिजनेस बहुत अच्छा फला फूला था। जानेंगे पूरी तरह से इस सभ्यता के बारे में एमसीक्यू के थ्रू। यह सभ्यता किस नदी के किनारे बसा था और यह विलुप्त कैसे हो गया, इन सारे का जवाब हमको एमसीक्यू के थ्रू मिलेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हड़प्पा सभ्यता का यह पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है हड़प्पा सभ्यता का 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, और बी ऑप्शन में 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और सी में है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। निश्चित नहीं हो सकता। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता वाला प्राप्त काल है, यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका बी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच का काल जो यह हड़प्पा काल विद्वानों ने, इतिहासकारों ने इसको प्रयुक्त उपयुक्त माना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं थी। तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं थी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी होगा राइट आंसर, क्योंकि ग्रीक की सभ्यता जो है यह सिंधु घाटी के समय में नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो देखा जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता, इसमें पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, दिल्ली में तो नहीं थी, जम्मू कश्मीर में तो कुछ हिस्सा है लेकिन दिल्ली में नहीं है। तो इसकी वजह से पहला ऑप्शन नहीं होगा। राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा में तो नहीं है, राजस्थान में है, लेकिन इसकी वजह से बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, फिर से आ गया उड़ीसा और बंगाल। यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तृत तो था ही नहीं। तो डी ऑप्शन में देखते हैं, बचा एक ही है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, सिंध है, बलूचिस्तान है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इन सारे एरिया में हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसके अनुसार पे हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता इन सभी जगहों पर फैली हुई थी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो राइट आंसर होगा 3 का डी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े प्राप्त हुए, घोड़ों के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पे मिले हैं? सुरकोटदा, वनावली, लोथल, कालीबंगा। तो राइट आंसर इसका होगा, मैं बता दूं, सुरकोटदा में मिले हैं घोड़ों के अवशेष। और लोथल किस लिए फेमस था वो आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे। सिंधु घाटी सब स्थल जो है कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये कालीबंगन जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रदेश था। तो ये किस राज्य में अभी वर्तमान में है? ये राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो आई होप आप लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा ये राजस्थान में था कालीबंगन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो हड़प्पा काल में मुद्रा निर्माण भी होता था, ये आप क्वेश्चन याद रख सकते हैं। तो वह जो मुद्रा निर्माण होता था तो उसमें मुख्य रूप से क्या किया गया था? तो हड़प्पा निर्माण की मुद्रा निर्माण में तो सेल खड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सेल खड़ी, स्टीएटाइट, या बोलिए स्टीएटाइट। इस तरह का जो वहां पर सेल खड़ी सा से मुद्रा का निर्माण किया जाता था।
हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो यहाँ पर आप राइट आंसर सेलेक्ट करिएगा तो आपको मिलेगा कांस्य युग, क्योंकि कांसा जो है तांबा जो है उस समय बहुत मात्रा में पाया जाता था। तो तांबा के औजार आपको हड़प्पा की सभ्यता में मिलेंगे, बर्तन मिलेंगे। तो इस तरह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो युग था वो कांस्य युग था एक तरह से। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो व्यापार तो करते थे और पशुपालन भी था, वहां पे कृषि भी था। इनमें से जो नहीं था, शिकार की मात्रा तो बहुत कम है, नहीं के बराबर, लेकिन शिकार हो सकता है क्योंकि प्राचीन काल की बात है। यहाँ पे पूछ रहा है मुख्य व्यवसाय, मेन वहां पर व्यवसाय क्या था? तो यहाँ पर देखिए मेन व्यवसाय तो यहाँ पर व्यापार, कृषि, पशुपालन तीनों आएगा, लेकिन आपको मेन में है तो व्यापार मिले हैं। व्यापार यहाँ पर बहुत ज्यादा होता था लोथल बंदरगाह के थ्रू। तो मान सकते हैं कि मेन लोगों की सभ्यता का जो व्यवसाय था यानी व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस तरह के निवासी थे? ग्रामीण के निवासी थे, शहरी थे, यायावर या खानाबदोश या जनजातीय थे? यायावर, खानाबदोश मतलब एक तरह का आदिवासी समुदाय होता है जो एक कुछ भोजन की तलाश में कुछ समय एक जगह रुकता है, उसके बाद वो वहां से निकल जाता है भोजन समाप्त होने पर। तो उसे यायावर या खानाबदोश कहते हैं। तो देखें तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो शहरी सभ्यता के निवासी थे। सिंधु घाटी सभ्यता घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो है ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो आपको पता होगा कि वहां पर जो घर बनाए जाते थे पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। तो राइट आंसर होगा ए। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। तो हड़प्पावासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में, यहाँ पर वस्तु पूछ रहा है तो सर्वप्रथम थे। प्रथम की बात करें तो यहाँ पर आएगा कपास। कपास सिंधु घाटी सभ्यता में विशेष तौर पर इसका उत्पादन होता था। तो राइट आंसर होगा इसका सी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आई होप आप लोगों को पता होगा सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपर, मोहनजोदड़ो। तो लोथल बंदरगाह जो था यह सिंधु घाटी सभ्यता का व्यावसायिक बंदरगाह था, यहाँ से व्यापार होता था। तो यह अभी कहाँ पे है लोथल? तो लोथल गुजरात में है और यह एक बंदरगाह था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन, हड़प्पा, चौधरी, लोथल। तो पैमाने की खोजों ने स्पष्ट कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग जो है माप तौल से परिचित थे। यह खोज हुई थी लोथल में। तो राइट आंसर होगा इसका लोथल से हमें यह चीजें प्राप्त हुई है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो यहाँ पर वर्ग सेलेक्ट करिए, शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय। तो वहां पर आपको वर्ग अगर देखा जाए तो पुजारी वर्ग एक तरह से नहीं था, तो वहां पर तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। शिकारी, पुजारी वर्ग इस तरह का कोई वर्ग नहीं था। बी देखा है विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ये हो सकता है। सी में देखा है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये उस समय नहीं आए थे। ये चार वर्णों का क्रम उस समय। राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र। तो राजा, पुरोहित की बात भी उस समय नहीं थी, तो उस समय था। राइट आंसर बी होगा। हड़प्पा कालीन समाज विद्वान था, योद्धा रखते थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। इन चार वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। बहुत इंपोर्टेंट है यह क्वेश्चन।
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपनाम जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त नाम बोला जाए तो यह हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। निम्न में से कौन से लक्षण जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे पढ़िए। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा स्टेटमेंट, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यहाँ पे देखिए, देवी और देवताओं की पूजा करते हुए युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। तो ए जो है इसका यानी कि 2 नंबर सिर्फ सही होगा। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा तो करते थे, लेकिन वहां पर उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो वहां पर विशाल मंदिर नहीं थे, इसके अवशेष नहीं मिले हैं। तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट नहीं होगा। और तीसरा स्टेटमेंट देखा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो घोड़ों का प्रयोग वो नहीं करते थे, घोड़ों के सिर्फ अवशेष तो मिले हैं, लेकिन घोड़ों द्वारा और रथों का प्रयोग का कहीं पर इसका युग्म नहीं मिले कि वो घोड़ों से रथों का प्रयोग करते थे। तो ये 1 और 3 नहीं होगा। ऑप्शन सिर्फ 2 जो है यहाँ पर सही होगा। वे देवी और देवताओं की पूजा तो करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ए 2। हड़प्पा सभ्यता खोज किस वर्ष में हुई थी? अब दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, आपको पता है 1935 ईस्वी, 1942, 1901, 1921 ईस्वी में। तो इसकी खोज जो हुई थी सन 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो चीजें यहाँ पर दिया उनमें से कौन सी सही हुई? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं था या नहीं थी। तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये गलत है कि उन्होंने अश्वमेध नामक ऐसा कुछ भी जानकारी उनके पास नहीं था। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। गाय उनके लिए पवित्र थी, गाय थी पवित्र, यहाँ पर इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। गाय को पालतू की तरह वो यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर पवित्र पूजा की बात हो जाती है, गाय की पूजा या पवित्रता, तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, तो वहां पर पशुपति जो है इसका सम्मान करना आरंभ किया है। तो इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी संस्कृति जो है स्थिर थी, वो पशुपति या जिस तरह से वो पूजा करते थे। लेकिन इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। तो पशुपति की सम्मान का आरंभ किया है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हम हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो देखा जाए तो यहाँ पर जाति आधारित नहीं था, न ही कोई वर्ण आधारित था, और दास श्रमिक भी वहां पर नहीं था कि इस तरह के किसी को दास बनाकर रख जाए। उचित समतावादी था, यहाँ पर उचित समतावादी था, सभी को उचित नजरों या समानता के लगभग अधिकार लोगों के थे। तो यहाँ पर हो जाएगा हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थे उचित समतावादी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुराण स्थल को कहा जाता है? तो नखलिस्तान जो है यह बाग जो है हड़प्पा सभ्यता के किस पुराण स्थल को कहा जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध का नखलिस्तान, यानी ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो वहां के लोगों का जो क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता का आकार एक तरह से देखा जाए तो त्रिभुजाकार था, तो ट्रायंगल के जैसा था। सूची 1 को सूची 2 से
सुमेलित की जीनियस मिला। ये एक नंबर में स्थल है, दूसरे नंबर में नदी दिया हुआ है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन ये किन किन नदियों के किनारे बसा हुआ है, आप जरा बताइए। तो यहाँ पे हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको याद रखना होगा। मोहनजोदड़ो जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल भोगवा नदी के किनारे पंजाब में बसा हुआ है। और कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4 होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। याद रखिएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी। मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे। भोगवा लोथल नदी के किनारे, यानी लोथल भोगवा नदी के किनारे। और कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा में हल का यूज होता था खेत जोतने के लिए, तो उसके अवशेष कहां से मिले हैं हमें, रोपर, लोथल, कालीबंगा, अनावली से। तो इसका हमें मिला है बनवाली से, यानी कालीबंगा से मिला है। इसका राइट आंसर होगा सी, कालीबंगा से हमें मिला है हल से जोते हुए गए खेतों के साक्ष्य। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो मिला हमें कालीबंगा, चुन्हुदरो, मोहनजोदड़ो, बनावली, तो ये हमें मिला है कालीबंगा से ही मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण का स्थान, ईंट जहाँ पे निर्मित किए जाते थे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे सिंध में स्थित है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो बृहत स्नानागार जो पाया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार ने स्विमिंग पूल पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। सिंधु सभ्यता की जो है मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। तो आद्य शिव के जो है मुद्रा में सिंधु यहाँ पे चित्रांकन, आपको चित्र मिलेगा इस तरह के शिव के जैसा कुछ बनाया हुआ मुद्रा में चित्र। तो आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, कालीबंगा, रोपर, बनावली, लोथल। तो मैंने आपको बताया कि लोथल जो है यह गुजरात में यानी भारत में है और ये एक बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को जो है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो किस टीला के नाम से जाना जाता है, जिसको जाना जाता है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। तो राइट आंसर होगा इसका डी, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो इसका प्रचलित नाम क्या है, सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। यहाँ पे देखा जाए तो राइट आंसर होगा सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। तो सर्वाधिक पशु जो है उसका उत्कीर्ण हुआ है शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा बैल। बैल का जो है प्राप्त मोहरों में बैल का जो है जिक्र हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि यह हड़प्पा सभ्यता जो है जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, यह एक शहरी सभ्यता थी। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए,
लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान भारत में है वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो लोथल जो है वह भारत में है, यानी कि गुजरात में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो कौन था सबसे पुराना शहर जो कि भारत में खोजा गया? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो भारत में सबसे पहला पुराना शहर खोजा गया वो था हड़प्पा, यानी कि आजादी से पहले की बात कर रहे हैं हम। पाकिस्तान उस समय हमारे देश में ही था, तो था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। तो ये हमें मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर पूछ रहा है असत्य, हमें असत्य स्टेटमेंट को चुनना है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, वो भी सही है, क्योंकि व्यापार अच्छी खासी होती थी, बंदरगाह थी, यहाँ पे मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी है, यहाँ पर देवी पूजा की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे, गलत है, ये लोहे से लोग परिचित नहीं थे, ये तांबा, यहाँ पर जो है तांबा से लोग परिचित थे। तो यहाँ पर पूछ रहा असत्य कथन है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा की बॉर्डरिंग दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको मैच करना है सूची 2 में कि इसका कहां से कहां तक विस्तार था। सिंधु घाटी का उत्तरी सीमा कहां पर था? तो मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा जो था वो जम्मू कश्मीर में था, जो कि मांडा है, यानी कि मांडा जम्मू कश्मीर। पहला ए में पहला मैच हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी सीमा का बात करें तो ये देमाबाद महाराष्ट्र में था। सिंधु घाटी का पूर्वी सीमा का अगर बात करें तो पूर्वी सीमा हमारा आ जाएगा आलमगीर उत्तर प्रदेश में, और चौथी सीमा की बात करें यानी पश्चिमी सीमा की बात करें तो यह हो जाएगा सुतका गेंडूर बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है। यानी ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ए इज द राइट आंसर। मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता को एक बार फिर से उत्तरी सीमा में आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर मांडा, और दक्षिणी सीमा में मिलेगा दियामाबाद महाराष्ट्र, और पूर्वी सीमा में मिलेगा आलमगीर उत्तर प्रदेश, और दक्षिणी सीमा में और पश्चिमी सीमा में मिलेगा सुतका गेंडूर बलूचिस्तान। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। तो आपको बता दो मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल जो है रोपर यानी पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? रोपर जो है चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। तो इसका राइट आंसर होगा सतलज नदी के किनारे स्थित था रोपर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो कहां से पता चलता है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में। तो वो हमें पता चलता है धौलावीरा में चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग, नीला, हरा, पांडु, नीला। तो मैं बता दूं कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर जो है लाल रंग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपको लाल रंग का मिलेगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल मतलब पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल फोटो हिस्टोरिकल पीरियड। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को जो किस युग में रखा गया है इतिहासकार के द्वारा? तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में रखा गया है।
सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कुओं के अवशेष के बारे में बात हो रही है। घरों में कुओं के अवशेष कहाँ पे मिला है? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो घरों में कुओं के अवशेष जो मिले वो मिला है मोहनजोदड़ो में। तो राइट ऑप्शन होगा डी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन हैं? तो दो भारतीयों का नाम दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, रंगानाथ राव, माधोत्सव वत्स बी राव। तो आप लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर होगा ए। दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की 1921 में, उसके बाद रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की। दोनों भारतीय हैं। रंगपुर कहाँ? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो कहाँ है रंगपुर जहां पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र में। रंगपुर कहाँ है? यानी कि गुजरात के सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इसके प्रभारी कौन थे? लाइव मेकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव कर्नल टाड। तो इसके जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो किससे? घोड़ा से, गधा, बैल, हाथी। तो उसकी आकृति जो मुहर पर मिली है किसकी आकृति है? तो आपको बता दो यहाँ पर बैल की आकृति मिली है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोटडीजी। तो सिंधु स्थल जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटडीजी जो है ये समुद्र स्थल पर स्थित नहीं था। बाकी सब समुद्र स्थल पर स्थित है। सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो बड़ी इमारत की बात करें, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल अन्नागार। इसमें अन्न रखा जाता था। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बी। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में। तो मैं बता दूं यहाँ के घरों का जो आकार था वो ग्रिड आकृति में नहीं होता था, यानी आयताकार और वर्गाकार की तरह होता था। और यहाँ का घर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और जब पूरी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में देखा है तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो यानी उसकी आकृति जो होती त्रिभुजाकार होती थी। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है घरों के विन्यास, यानी घर के जो जिसमें घर बनाए जाते थे उसका एरिया कैसा होता? तो वो होता था आयताकार, यानी ग्रिड में चौकुट्ठा होता था, चार कोनों वाला। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर प्राचीन स्थल दिया हुआ है और वहां पर पुरातत्व अवशेष दिया है दूसरी सूची में। यहाँ पे देखें लोथल है, कालीबंगन है, धौलावीरा है, बनवाली है। देखें तो लोथल में क्या हुआ है? जूता हुआ खेत कहाँ पर मिला है? तो ये मिला आपको कालीबंगन में। तो एक का जो है एक बी मिलेगा। और गोदीबारा, पक्की मिट्टी की बनी हुई प्रकृति, हड़प्पाई लिपि, ये सब कहां पर मिले हैं? इसको सही सेलेक्ट करें।
तो आपको बी में जाएगा, ए का 2 में जाएगा। लोथल जो में मिला है क्या, गोदीबारा कहाँ पे है, तो लोथल। और जुता हुआ खेत कालीबंगन। और धौलावीरा में जो चीज मिला है वो मिला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। तो धौलावीरा में हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। और बनवाली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली हुआ है। यानी हल जो मिला हुआ आपको मिलेगा बनवाली में जुते हुए खेत। तो डी का आंसर हो जाएगा 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। एक बार फिर से देखा तो लोथल में क्या मिला है, गोदीबारा। गोदीबारा का अवशेष यानी लोथल में कालीबंगन में जुता हुआ खेत। धौलावीरा में क्या मिला है, तो धौलावीरा में मिला हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। और डी बनवाली में क्या मिला, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। शेर, हाथी, गेंडा, बाघ। तो इसका निरूपण या अंकन किसी भी में आपको नहीं मिलेगा, तो ये था शेर। ए इज द राइट आंसर। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा, लोहा। तो मैं बता दूं कि लोहा से जो हड़प्पावासी परिचित नहीं थे, सोना चांदी से परिचित थे, तांबा कांसा टीन सीसा से परिचित थे वो। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, हड़प्पा। तो हड़प्पा कालीन स्थल में युगल यानी कि 2 साथ में मरे हुए व्यक्तियों के सब का जो है साक्ष्य मिला है, वो कहां पर मिला है, वो लोथल में मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा, सेंडोन, कॉटन, ये भी दोनों हड़प्पा। तो जब कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ तो ग्रीक और यूनानी लोगों ने इसे सिंडन के नाम से पुकारा, सिंडोन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो तांबे का रथ जो प्राप्त हुआ हड़प्पा के काल का वो मिला है कुनाल, राखीगढ़ी, देमाबाद, बनवाली। तो वो प्राप्त हुआ है देमाबाद से, कहां पे, महाराष्ट्र में। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, चांदी, टीन, सोना। इनमें से आप सेलेक्ट करिए राइट आंसर। तो मैं बता दूं कि हड़प्पावासी जो इन तीनों का आयात करते थे, चांदी, टीन, सोना का। हड़प्पावासी लार्ज वर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे, तो लार्ज भवन निर्माण सामग्री का आयात जो करवाते थे वो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। तो ये करवाते थे, राइट आंसर ए होगा, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से वे भवन निर्माण की सामग्री को आयात करवाते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, तो अफगानिस्तान में जो सिंधु सभ्यता के स्थल है वो है मुंडीगाक, सुरतागोई, ए और बी दोनों, डी हड़प्पा। तो मैं बता दूं कि अफगानिस्तान में जो सिंधु सभ्यता के स्थल में दोनों हैं मुंडीगाक और सुरतागोई, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, लोथल एवं सुत्का-गेंडर, अलाहादीनो एवं बालाकोट, कुन, तासीन में से सभी। तो कौन कौन से सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो बंदरगाह नगर इनमें से एक भी नहीं थे, क्योंकि यहां पर नगर नहीं था। सुत्का-गेंडर अंदर में है, लोथल एक है, तो इसकी वजह से ये नहीं होगा। बालाकोट में बंदरगाह नहीं है, उसके बाद कुंतास, ये यहाँ पर भी बंदरगाह नहीं है, तो ये इनमें से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण,
इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो से जो हमें मुहर प्राप्त हुआ है, पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो उनमें से यहाँ पर किसी भी जानवरों का अंकन नहीं हुआ है। वहां पर आपको बैल का मिलेगा अंकन किया हुआ। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य करती हुई मुद्रा में मिली है स्त्री, कांस्य की मूर्ति है। तो वह मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, बनावली से। तो इसका राइट आंसर होगा वो मोहनजोदड़ो से मिली है नृत्य करती हुई मूर्ति। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो पुजारी का जो प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। तो इसका राइट आंसर होगा वो मिला है हड़प्पा से। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदरो, लोथल। तो इसका राइट आंसर होगा चन्हुदरो में मिले हैं एक ईंट पर बिल्ली का पंजा, जो कि कुत्ते का पीछा करने का निशान है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? तो ऑप्शन चुनिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो यह हुई है खोज गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? जौ, दालें, चावल, गेहूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दाल वाली फसल जो है यह हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा नहीं उत्पादन किया जाता था। चावल, गेहूं जो इनका उत्पादन होता था। कथन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं विलुप्त होने का? और जबकि यहाँ पर कारण यानी कि दिया हुआ है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका ऑप्शन देखा जाए तो वो ये दोनों ही सही है और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है ये विलुप्त हो गए हैं और उत्खनन के दौरान से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर एक सभ्यता थी। तो ए में है कि ए और दोनों सही है कथन, और उसका जो है कथन 1 का स्पष्टीकरण कथन आर करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये बात सही है कि उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था, लेकिन इस तरह से वर्चस्वशाली नहीं था कि वहां पर बहुत जोर से पूजा पाठ की तैयारी होती थी। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये भी सही है क्योंकि कपास की खेती होती थी हड़प्पा काल में, तो वहां पर कपास के वस्त्र भी मिलते हैं। तो यहाँ पर दोनों सही स्टेटमेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और यहाँ पर दिया हुआ हड़प्पा स्थल और वहां पर आपको मिलेगा मांडा, द्यामाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी किस किस राज्य से हैं। तो यहाँ पे देखिए मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में मिलेगा, यह सबसे उत्तरी भाग है सिंधु घाटी सभ्यता का। द्यामाबाद महाराष्ट्र में आपको मिलेगा जो कि दक्षिणी भाग है सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद आता है कालीबंगा जो कि आपको मिलेगा राजस्थान में, और राखीगढ़ी देखा जाए तो ये मिलेगा आपको हरियाणा में। तो ये स्थल जो जुड़ा हुआ है किससे, तो यह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा निमांडा जम्मू कश्मीर, बी का 4 हो जाएगा द्यामाबाद महाराष्ट्र, सी का 1 हो जाएगा कालीबंगा का राजस्थान, डी राखीगढ़ी हरियाणा 2 हो जाएगा।
हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो आपको याद होगा कि लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुआ है और तांबा, चांदी, स्वर्ण सबका प्राप्ति हुआ है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो यहाँ पर बता दूं कि शेर के अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि घोड़ा, गाय और हाथी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चनुदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो किसने किया था चनुदरों के उत्खनन का निर्देशन? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने, सर ऑरेल स्टीन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, J.H. मैके ने किया था। निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये हमने कर लिया है। इसका राइट आंसर भी हमने कर लिया है। इसका राइट आंसर 2 होगा। वहां पर विशाल महल तो होते थे लेकिन मंदिर ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं था। वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, ये सही है। वह युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। वहां पर रथों का प्रयोग इस तरह का कहीं अच्छी जानकारी नहीं हासिल हुआ है, तो 3 नहीं होगा आंसर। इसका राइट आंसर होगा ए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो यह 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ये क्वेश्चन रिपीट होगा। तो यहाँ पर जो है यह युक्ति जो है सही नहीं है, या सही है तो हो जाएगा सी, पशुपति और सम्मान में आरंभ करना। उसके बाद हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। उचित समता। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है। ये भी है मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लगातार प्लेलिस्ट को विजिट करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।